This video is educational and information purpose only. न जाने कितने ही कमेंट मुझे आते हैं कि सर मुझे अकाउंटेंट बनना है, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। 2026 में दोस्तों अकाउंट बनने का जो तरीका है ना, जो पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, 2024 में बनाई, 23 में बनाई थी। अब सिनेरियो बदल चुका है। अब हमें टेक्नोलॉजी को समझना है और नीड को समझना है। तो 2026 में क्या रोड मैप आपका रह सकता है अगर आप एक फ्रेशर हो और अकाउंटेंट बनना चाहते हो, पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक देखना। अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा, माय नेम इज़ गौरव भारद्वाज। जब मैंने 11वीं क्लास कंप्लीट की थी ना, उसके बाद मैंने टैली अकाउंटिंग सीख के प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, जबकि एक बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसे करना क्या है। और 12th करते करते मैंने पार्ट टाइम अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी थी। 12th कंप्लीट होने के बाद घर से अकाउंट करने लगा था, पुराना कंप्यूटर खरीद के किसी के लिए, किसी सीनियर अकाउंटेंट के लिए। उसके बाद किसी टैक्स लॉयर के पास प्रैक्टिस करके, अकाउंटेंट की फुल टाइम जॉब करके 2-3, कुछ एक्सपीरियंस लेके, एक कॉलेज में एज ए फुल टाइम अकाउंटेंट काम करके, पार्ट टाइम 4-4 काम पकड़ के, काफ़ी मतलब टैली कोर्सेज भी सिखाए अपने स्टूडेंट्स को। फिर मुझे लगा मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो मैंने बीएड करके, एमए इकोनॉमिक्स करके, एमकॉम करके गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी क्रैक किए। बट कुछ रीज़न से, 1-2 पॉइंट से रहने के बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में एज ए अकाउंट लेक्चरर 7 से 8 साल जॉब की, और 6 से 7 साल मैंने जॉब की एज ए अकाउंटेंट। टैली के कोर्सेज भी कराए बच्चों को। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना 13-14 साल का, हज़ारों बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है ऑफलाइन ऑनलाइन, वो सब चीज़ें मैं शेयर करता हूँ अपने इस चैनल गाइडेंस गुरुजी पे। आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, छोटे शहर से बिलोंग करते हो, बड़े शहर से बिलोंग करते हो, मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपका तरीका क्या है। स्टेप नंबर 1 ध्यान से देखना, और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ अगर ऐसा कुछ है तो, वीडियो पॉज करके, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है स्टेप नंबर 1, जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं ना, तो मैनुअल अकाउंटिंग में इस तरह से होती हैं कुछ, ठीक है। ये है आपकी लेजर, ये है आपका स्टॉक रजिस्टर, एंड ये है आपकी डे बुक। अब ये सब नीड होती है मैनुअल अकाउंटिंग में जब आप करते हो। बट जब कंप्यूटराइज करते हो तो खाली डे बुक की नीड होती है, जिसमें हम जर्नल लिखते हैं एंड उसके बाद सीधा कंप्यूटर में एंट्री कर देते हैं। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटीज़ होती हैं जो आपको आती हैं, ठीक है।
अब आपने अकाउंटिंग का बेसिक भी पता कर लिया, जीएसटी की बेसिक नॉलेज आपको होगी, कंप्यूटर चलाना आ गया, फिर आता है टैली कोर्स सीखना, वो अभी आपने सीख लिया होगा, नहीं सीखा है तो सीख लीजिए, क्योंकि मार्केट में और भी कोर्सेज आते हैं, बिजी आता है और भी है, मार्क करके भी आता है, बट टैली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो वही रिकमेंड करता है, वो भी लेटेस्ट वर्जन जो है आपका। इतना सब करने के बाद अब आप मार्केट में उतरने के लिए तैयार हो, बट अभी भी ट्विस्ट है, यहीं पे गलती कर देते हैं हम लोग, सोचते हैं हमें अकाउंटिंग करना आ गया तो हम तो मास्टर हो गए। भाई एक से एक धुरंधर पढ़ा है, तुम्हारे पास स्किल क्या है? जब तुम अपना कोई रिज्यूम लेके जाओगे कहीं पे तो आपको कोई जॉब कैसे देगा? कुछ तो स्पेशलिटी दिखानी पड़ेगी ना। अब आते हैं कोई शॉर्ट टर्म स्किल्स, स्टेप नंबर 3, शॉर्ट टर्म स्किल्स जो आपको सीख लेनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक स्किल आप सीख लोगे तो जब आप अपने रिज्यूम में उसको ऐड करोगे ना और किसी को अपना रिज्यूमे दिखाओगे तो उस स्किल के आधार पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। दैट इज़ 1 से 3 महीने के कोर्सेज होते हैं। एक तो मैंने टैली का आपको आना चाहिए, टैली ईआरपी, वो जरूर सीख लेना, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया के अंदर। एक होता है बेसिक अकाउंटिंग के साथ साथ जीएसटी का कोर्स, जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जिसमें जीएसटी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ई वे बिल भरना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना, स्लैब रेट वगैरह, लेजर वगैरह, इन्वॉइसिंग वगैरह सब सिखाते हैं, तो ये भी आपको सीखना। एक एक्सेल का एडवांस एक्सेल कोर्स आता है जिसमें एक्सेल में कैसे किसी चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है, कैसे चार्ट तैयार किया जाता है ना, उन सब चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी। तो अब ये छोटे मोटे व्यापारी के पास तो आप काम कर लो, किसी बड़ी कंपनी में काम करना है तो इनकी नीड होती है। अगर ये तीनों ही कोर्स आप कर लो, एक्सेल का भी, जीएसटी का भी और टैली का भी, तो आपके रिज्यूम में अलग से हाईलाइट करते हो आप बोल्ड में, यहाँ भाई मैंने ये अच्छे सीख लिया है। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी, आप कहीं से भी कर सकते हो, वो आपका इंटरेस्ट है। स्टेप नंबर 4, अब आते हैं अकाउंटिंग स्किल्स जो आपको अच्छे से आते हैं उनकी प्रैक्टिस करना। वो आप खुद से घर पे रहकर कर सकते हैं या किसी के अंडर में रहकर कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स भी करते हैं एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करने के लिए। जैसे एक कोर्स आता है CMA का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक कोर्स आता है ACCA, जी हाँ, एडवांस जिसे अकाउंटिंग का एक कोर्स आता है, एक CPA का कोर्स आता है। ये वो कोर्सेज हैं जो किसी बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उन सब के लिए। बट अगर आप एक स्टार्ट करना चाहते हो तो बस ये सब करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसका, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप। अब आपको डायरेक्ट कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना क्योंकि आपके पास प्रियर एक्सपीरियंस है ही नहीं। अब आपको ढूंढने हैं या तो टैक्स का लॉयर या CA या सीनियर अकाउंटेंट। अगेन आई टेल यू, टैक्स लॉयर, CA या सीनियर अकाउंटेंट, उनके अपने ऑफिस हैं, उनसे पूछिए सर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, जो सैलरी देंगे मैं रख लूँगा, जो स्टाइपेंड देंगे मैं रख लूँगा, नहीं भी देंगे कोई बात नहीं, काम करवाओ बस मेरे से। तो वहाँ रहकर अलग अलग फर्म के अकाउंटेंट करने लग जाओ, अकाउंटेंसी करने लग जाओ। जब करने लगोगे तो डेफिनेट सी बात है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ गाइस, बहुत कुछ प्रैक्टिकल। आप अकाउंटिंग करने लग जाओगे, अलग अलग फर्म की अलग अलग टाइप के जो इन्वेंट्रीज होती है उनको मैनेज करने लग जाओगे, पता लगेगा कि पूरे साल में किसी फर्म में होता क्या है। और जब 1 से 2 साल आप ये काम कर लो ना, कम से कम 1 साल तो कर ही लो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अप्लाई फॉर द जॉब। अच्छा सा एक रिज्यूम बनाओ, जूनियर अकाउंटेंट, बुक कीपर, अकाउंट पेबल, टैक्स असिस्टेंट के तौर पे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनमें रिज्यूम डालो कि भाई मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, ये मैंने सर्टिफिकेशन लिए हुए हैं, 1 साल 2 साल मैंने इस तरह से प्रैक्टिस की हुई है, आप मुझसे काम करा के देख सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आप काम कर सकते हो। और इसके साथ अगर ये जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, इश्यूज आ रहा है, तो आप मार्केट में शॉर्ट पार्ट टाइम अकाउंटेंसी पकड़ सकते हो। 2-4 बिजनेस के पार्ट टाइम काम पकड़ लो जो आपने घर से ही करके दे दो, जिससे आपका एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये सब करोगे तो 2-4 साल 5 साल बाद आपकी करियर ग्रोथ बनने लग जाएगी। एंड अब मैं पूरा एक रोड मैप दोबारा से देता हूँ। 1 से 3 महीने में आपको सिंपली बेसिक अकाउंटिंग, एक्सेल वगैरह सीखना है। 3 से 6 महीने जो आपको लगेंगे वो लगेंगे आपको टैक्स का सर्टिफिकेशन लो, GST का सर्टिफिकेशन लो, टैली सीखो। फिर 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है किसी टैक्स लॉयर के अंडर में, और फिर प्रोफेशनली जॉब करनी है कंटिन्यू। 2-3 साल 4 साल बाद आप ग्रोथ ले सकते हो। अगर कोई बड़ा कोर्स कर लोगे तो बड़ी कंपनी में चांस लग सकता है। दीज आर द रोड मैप जो 2026 में एज ए अकाउंटेंट अपना करियर
बनाना चाहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना दोस्तों।